स्वर्ग और नरक जाने का असली हकदार कौन होता है? भगवान विष्णु ने बताई सच्चाई। स्वर्ग और नरक जाने के विषय पर भगवान विष्णु द्वारा बताए गए सच्चाई के संदर्भ में हम धर्मशास्त्रों, पुराणों और महाकाव्यों से प्रेरणा लेकर इसका विवेचन कर सकते हैं। यह विषय न केवल धार्मिक बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। स्वर्ग और नरक की परिभाषा। धर्म ग्रंथों के अनुसार स्वर्ग वह स्थान है जहां पुण्यात्माओं को उनके अच्छे कर्मों का फल मिलता है। यह आनंद, सुख और शांति का स्थान है। इसके विपरीत नरक वह स्थान है जहां पापियों को उनके बुरे कर्मों का दंड दिया जाता है। यह पीड़ा, दुख और कष्ट का स्थान है। गरुड़ पुराण और अन्य शास्त्रों में यह बताया गया है कि आत्मा को स्वर्ग या नरक में भेजने का निर्णय उसके कर्मों के आधार पर होता है। भगवान विष्णु ने इस विषय पर गहराई से प्रकाश डाला है। भगवान विष्णु की दृष्टि से स्वर्ग और नरक। भगवान विष्णु ने यह स्पष्ट किया है कि स्वर्ग और नरक का निर्धारण केवल बाहरी कर्मों से नहीं होता, बल्कि उनके पीछे की भावना, उद्देश्य और निष्ठा भी महत्वपूर्ण होती है। एक, पुण्य कर्मों का महत्व। भगवान विष्णु ने कहा है कि जो व्यक्ति सत्य, अहिंसा, परोपकार, दया और धर्म का पालन करता है वह स्वर्ग का अधिकारी होता है। सत्य का पालन, सत्य बोलना और सत्य के मार्ग पर चलना सबसे बड़ा धर्म है। अहिंसा, हिंसा से बचना और सभी जीवों के प्रति करुणा रखना पुण्य का कार्य है। परोपकार, दूसरों की सहायता करना, जैसे गरीबों को भोजन कराना, शिक्षा देना और उनकी जरूरतें पूरी करना। धर्म का पालन, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करना। 2, पाप कर्मों का प्रभाव। जो लोग झूठ, हिंसा, लोभ, ईर्ष्या और अधर्म के मार्ग पर चलते हैं वे नरक के अधिकारी बनते हैं। झूठ और छल, किसी को धोखा देना या झूठ बोलना पाप माना जाता है। हिंसा और क्रूरता, जानबूझकर किसी को पीड़ा पहुंचाना। अधर्म, अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन न करना। भगवान विष्णु के अनुसार पाप कर्म करने वाले व्यक्ति अपने जीवन के अंत में नरक में जाने का भागी बनते हैं, जहां उन्हें उनके कर्मों का दंड भुगतना पड़ता है। कर्म और नीति का संबंध। भगवान विष्णु ने यह भी बताया कि कर्म का सिद्धांत अटल है। 1, संचित कर्म, हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का संग्रह। 2, प्रारब्ध कर्म, वह भाग्य जो वर्तमान में फलित हो रहा है। 3, कर्मफल, वर्तमान कर्मों का परिणाम। जो व्यक्ति अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करता है उसके लिए भगवान विष्णु ने मार्गदर्शन दिया है। स्वर्ग और नरक का वास्तविक स्वरूप। भगवान विष्णु ने बताया कि स्वर्ग और नरक केवल भौतिक स्थान नहीं हैं, बल्कि यह हमारी मानसिक और आत्मिक अवस्था का प्रतीक हैं। स्वर्ग, जब आत्मा शुद्ध, प्रसन्न और संतुष्ट होती है तो वह स्वर्ग का अनुभव करती है। नरक, जब आत्मा द्वेष, लालच और दुख से घिरी होती है तो वह नरक का अनुभव करती है। उन्होंने यह भी कहा कि स्वर्ग और नरक केवल मृत्यु के बाद नहीं बल्कि जीवन में भी अनुभव किए जा सकते हैं। यदि आप अपने जीवन में सच्चाई, प्रेम और सेवा का पालन करते हैं तो आप यही स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं। मुक्ति का मार्ग। भगवान विष्णु ने यह भी स्पष्ट किया कि स्वर्ग और नरक के चक्र से मुक्ति पाना भी संभव है। यह मोक्ष या परमति कहलाता है। 1, भक्ति योग, भगवान की शरण में जाकर भक्ति करना। 2, ज्ञान योग, आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करना। 3, कर्म योग, निस्वार्थ भाव से कर्म करना। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति ईश्वर की शरण में जाकर अपने सभी कर्मों को समर्पित कर देता है वह मोक्ष का अधिकारी बनता है। निष्कर्ष। भगवान विष्णु के उपदेश के अनुसार स्वर्ग और नरक का अधिकारी बनने का असली आधार हमारे कर्म हैं। स्वर्ग अच्छे कर्म, सच्चाई और सेवा का प्रतीक है।
नरक बुरे कर्म, अधर्म और स्वार्थ का परिणाम है। भगवान विष्णु ने यह भी बताया कि स्वर्ग और नरक केवल बाहरी स्थान नहीं, बल्कि हमारी मानसिक अवस्था का दर्पण है। आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें ईश्वर की शरण में जाना होगा और अपने कर्मों को सुधारना होगा। यह संदेश न केवल धार्मिक है, बल्कि हमें यह सिखाता है कि जीवन को कैसे जिया जाए ताकि हम अपने लिए और दूसरों के लिए एक बेहतर दुनिया बना सकें। इस वीडियो के माध्यम से सीख मिली हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ में सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाले हर वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।